in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी के बीच में एक हत्याकांड फिर से चर्चा में आ गया है। 8 साल पुराना यह हत्याकांड फिर से जीवित हो उठा है। ये कौन सा हत्याकांड है और क्यों इस पर अब इतनी चर्चा हो रही है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के 8 साल पुराने जियाउल हक हत्याकांड की। ये हत्याकांड कैसे हुआ था, इसकी ये पूरी स्टोरी क्या थी और अभी मौजूदा समय में इसकी कानूनी स्थिति क्या है, इस केस की स्थिति क्या है और क्यों इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल इस घमासान की शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे के साथ। समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को अपना कैंडिडेट बताया तो उसके बाद से ही सवाल उठने लगे। जियाउल हत्याकांड मामले में उसको आरोपी बनाया गया था। इसको लेकर विरोधियों के निशाने पर अखिलेश आ गए, लेकिन अखिलेश ने चैलेंज किया कि अगर आप कोई सबूत दे सकते हैं तो दीजिए, अगर आप किसी पेपर को आधार बनाना चाहते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो उनके खिलाफ तो बताइए। अब ऐसे में समझना ये जरूरी है कि इसकी कानूनी स्थिति क्या है केस की, और ये समझने के लिए पहले आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये केस क्या था। इस पूरे हत्याकांड की कहानी को जब देखते हैं, इस स्टोरी को देखते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है 2 मार्च 2013 की शाम से, और ये स्टोरी घूमती है 2 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द। तत्कालीन प्रधान नन्हे यादव और उसके साथ साथ कामता पाल के इर्द गिर्द। नन्हे यादव, ये कहा जाता है कि कामता पाल के घर जाते हैं बातचीत के लिए, एक सुलह के लिए। एक जमीन का विवाद था, उसके सुलह के लिए। लेकिन तभी अचानक से बाइक सवार बदमाश आते हैं और नन्हे यादव पर फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। नन्हे यादव की हालत खराब हो जाती है, उनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो दूसरी तरफ उनके समर्थक आक्रोशित इतना हो जाते हैं कि आगजनी पर उतर आते हैं। कामता पाल के घर पर आग लगा दी जाती है। एक तरफ गुस्से की आग भड़क रही थी, तनावपूर्ण स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। दूसरी तरफ हालत नाजुक थी नन्हे यादव की। नन्हे यादव को डॉक्टर्स बचा नहीं पाते हैं और जब डेथ हो जाती है तो जो मौजूदा स्थितियां होती हैं उस समय, उसको देखते हुए फैसला लिया जाता है कि शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, चुप्पे से इसको बलीपुर गांव पहुंचाया जाएगा, वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ये खबर उस समय जो सीओ थे जियाउल हक, उन तक पहुंचती है तो वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उस गांव पहुंच जाते हैं। गांव जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो ये कहा जाता है कि आक्रोशित लोग यहां पर पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। पत्थरबाजी होती है, गोलियां भी चलती हैं, जिसमें कई पुलिस वाले तो वहां से भाग निकलते हैं, अपनी जान जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन जियाउल हक मारे जाते हैं। वहीं इस पूरे संघर्ष में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी मौत हो जाती है। तो इस केस में 4 FIR दर्ज होती है। पहली FIR नन्हे यादव की हत्या की, दूसरी FIR पुलिस टीम पर हमले की, तीसरी FIR नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की हत्या की और चौथी FIR जियाउल हक की हत्या की। तो जियाउल हक के मर्डर के मामले में उस समय के जो एसओ होते हैं मनोज शुक्ला, वो नन्हे यादव के भाई और बेटों समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं। तो दूसरी तरफ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद भी एक FIR दर्ज करवाती हैं और इसमें वो 5 लोगों को नामजद करवाती हैं, जिसमें गुलशन यादव का भी नाम होता है। तो परवीन आजाद की FIR में राजा भैया को भी आरोपी बनाया जाता है, गुलशन यादव को आरोपी बनाया जाता है, जो कि उस वक्त नगर पंचायत अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और राजा भैया के ड्राइवर रहे संजय सिंह उर्फ गुड्डू, इन सबको नामजद किया जाता है। जिस वक्त ये तमाम कानूनी प्रक्रियाएं हो रही थी, नामजद राजा भैया को किया गया। बताया जाता है कि उस समय वो लखनऊ में थे और उसके बाद उनकी कुर्सी भी चली जाती है। बाद में ये केस CBI को ट्रांसफर हो जाता है। CBI अप्रैल 2013 की शुरुआत में इसमें कई गिरफ्तारियां भी करती है, लेकिन गुलशन यादव और राजा भैया को क्लीन चिट मिल जाती है। तो वही CBI की तरफ से इस केस में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी जाती है और कोर्ट को बताया जाता है कि इस हत्या के पीछे कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। तो जैसा कि हमने बताया कि इस केस में आरोपी बनाया जाता है गुलशन यादव को, जिसको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, लेकिन CBI की तरफ से उसे क्लीन चिट दे दी जाती है
और इसलिए ये पूरा सियासी घमासान है। एक तरफ विरोधी कहते हैं कि जियाउल हक हत्याकांड मामले के आरोपी को आपने टिकट दिया, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया आप बताइए कि कहां पर ये आरोपी हैं, क्या सबूत है आपके पास, किस आप पेपर की बात कर रहे हैं। लेकिन परवीन आजाद, जियाउल हक की पत्नी, अभी भी वो इस केस को लड़ रही हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है उसकी जांच होनी चाहिए। इस केस में क्लीन चिट आरोपियों को नहीं मिलना चाहिए, जिस पर जैसा हमने आपको बताया कि सीबीआई की तरफ से एक बार फिर से इस क्लोजर रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश थी इस केस को समझाने की, अभी कानूनी तौर पर यह केस कहां पर है वो बताने की, और जो एक सियासी बवाल है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर वो क्यों है और उसके पीछे की हकीकत क्या है वो बताने की। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और तफसील से खबरों को पढ़ते रहिए UP तक.in पर।